भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। फिर सिलेबस की बुक का फायदा क्या? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो तो सिर पटक लो। जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा, सिलेबस से बाहर पढ़ेगा, वो कैसे पास होगा? चाहे सिर पटक लो। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान के सिलेबस के अनुसार यदि कहीं भक्ति हो रही है, केवल साध संगति में हो रही है। शतलोक आश्रमों में तो गुरुदेव के सिलेबस के खिलाफ भक्ति हो रही है। अरे गुरुदेव ने हमें नियम बना के दे दिया कि बच्चों आपने ताश नहीं खेलनी, आपने मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलना, आपने कोई क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल कोई भी गेम नहीं खेलना। क्यों? इससे हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा ध्यान भटकेगा और हम लोग वाह वाही करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, मार दिया छक्का, गई हमारी भक्ति छक्का मारने वाले के पास में। और मिला क्या? हमें कुछ नहीं मिला सिवाय समय और समासों की बर्बादी के। और जब हम आरती करेंगे, सत्संग सुनेंगे, मंत्र करेंगे, उस समय वही छक्के याद आएंगे, वही चौके याद आएंगे। तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए परमात्मा ने अपने भक्तों को गेम खेलने के लिए और गेम खेलने में सहयोग करने के लिए मना किया है। इसके बावजूद गुरुदेव के परिवार ने धनाना आश्रम को चलाने के लिए, ताकि गांव वाले विरोध ना करें, गांव वाले खुश रहें, इन्होंने धनाना गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया करोड़ों रुपए का। तो ये सिलेबस से बाहर की बात हो गई ना, हो गया ना सिलेबस से बाहर का काम। चाहे सर पटक लियो, मर्यादा तोड़कर कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव ने हमें राजनीति करने से मना किया है, राजनेताओं का सपोर्ट करने के लिए मना किया है। और गुरुदेव के परिवार के द्वारा नरेंद्र मोदी की रैली में भगत समाज को बसों में भर भर कर भेजा जा रहा है, हुटिंग करवाई जा रही है मध्य प्रदेश के भोपाल में और हरियाणा के सोनीपत के गोहाना रैली में। और विशेष पार्टी विशेष को यानी बीजेपी को वोट डलवाए जा रहे हैं, जो कि गुरुदेव ने स्पष्ट मना किया अपने सत्संगों में। आप लोगों को दास बार बार वो सत्संग गुरुदेव के सुनाते रहता है कि गुरुदेव ना राजनीति में सहयोग करने वालों से कितने नाराज होते हैं। तो हो गया ना सिलेबस से बाहर का काम। इसलिए भाई और बहनों, सिलेबस के अनुसार भक्ति केवल साध संगति में चल रही है। इन आश्रमों में भीड़ को देख देख के, लड्डू जलेबी के चक्कर में आश्रमों में जा जाके ज्योति पाठ और दान का पैसा उनको पात्रों को दे दे के आप जी कितना ही अपने मन में प्रसन्न हो लीजिए। आप मन में प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन जब वो समय आएगा ना, उस समय परमात्मा फिर आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा। और परमात्मा प्रसन्न नहीं है तो भाई फिर संभालेगा कौन? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? वो तो सिर पटक लो। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत हैं। पढ़ते हैं लेकिन करते विपरीत हैं, जो अभी आपको बताया गया। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत हैं। जैसे अगर गीता जी में देखें हम, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से शुरू हो जाता है। अभी कोई तो भक्ति ऐसे करता है, कोई तो स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ वाणी पढ़ ली, गायत्री मंत्र कर लिया, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये जरूर अध्याय 36 का मंत्र 3, उसका आगे ओम लाग है। कोई योगा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई केवल श्वास पर ध्यान रखते हैं, कोई समाधि लगाता है, कोई घोर तप करते हैं। और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो भगवान बनेगा, तभी तो हम निर्मल होंगे और साथ में भक्ति कमाई होगी। ये बता करके चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर कहा है कि इस प्रकार की यानी जो सत्साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी ब्रह्मणे मुखे,
यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उत्तरित वाणी के अंदर विस्तार से बताई है। और उनको जानने के बाद फिर तुम पापों से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और पाप मुक्त हुए तो मोक्ष मिल गया। तो उसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है, उसमें वो सही जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में यह कहा है कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे ही देखा देखी प्रेरित होकर कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं पर भंडारे लगा दिए, कि तक कंबल बांट दिए, गौशाला बनवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ज्ञान समझो। क्या कह रहे हैं परमात्मा? द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। अरे दान धर्म तो बाद में कर लेना, पहले ज्ञान को तो समझ लो कि मैं कहां पर दान करूंगा तब मेरा यज्ञ सफल होगा, कहां मैं धर्म करूंगा तब मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो परमात्मा कहते हैं द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भोली भाली संगत जो इन शतलोक आश्रमों में इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर निश्चिंत होकर बैठी है, ये धोखे में है। पहले आप लोगों को ज्ञान समझ लेना चाहिए। आप लोगों का ज्योति पाठ और दान का पैसा कहां कहां लग रहा है, पहले आपने विचार कर लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि पहले ज्ञान को समझना चाहिए। आप लोग कहीं भी भंडारे कर देते हो, कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, तो धर्मशाला बनवा दी ना इन लोगों ने। अरे हरियाणा के गोहाना में जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर कौन बना रहा है? सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा वीरेंद्र पाल है। पैसा किसका लगाएगा? आप भोले वाले भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा, करोड़ों रुपया अपनी औरत के गहने बेच के थोड़ी बनवाएगा वो। तो आप लोगों ने अगर ज्ञान को ढंग से समझा होता कि भाई गुरुजी ने तो हमें ज्ञान में यह बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कबू न फल ही। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? गुरु तो आपने बना लिया, लेकिन आप जी गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर और कुपात्रों को वर्तमान में दान धर्म दे रहे हो, और वे कुपात्र आपकी आंखों के सामने उस धर्म का दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। जाटों की धर्मशाला से हमारा क्या लेना देना? आपने जाट धर्मशाला में अपने बच्चों की शादी करनी है क्या? आपने वहां पे बारात को ठहराना है क्या? आपके क्या काम आएगी वो धर्मशाला? अरे मध्य प्रदेश के भगत ने आके धनाना आश्रम में दान कर दिया, और उस दान से वो गोहाना में जाट धर्मशाला बनाई जा रही है। तेरे क्या काम आई भाई? तू तो जिंदगी में उसके दर्शन भी नहीं करने वाला। अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया इन लोगों ने राम जन्मभूमि पर आन उपासना करने वालों के लिए 1 महीने का, और भक्तों की नो एंट्री कर दी कि किसी भी भगत ने अयोध्या में नहीं आना भंडारे में। क्यों? तुम क्यों बैठे हो वहां पर अयोध्या में? तुम कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हो क्या? तुम भगत नहीं समझते अपने आप को, भगवान समझते हो। इसलिए ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई सवाल जवाब ना करे। तो ये टोटल काल प्रेरणा, और भगत अपनी नादानी में, अपनी मूर्खता में, ज्ञान को ना समझ पाने के कारण ये सारा का सारा झंझट यहीं पर आके टिकता है कि बिना ज्ञान के भगत काल प्रेरणा से सारे उल्टे काम करता है और सहयोग करता है। तो वही सारी बातें गुरुदेव कह रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। पहले विचार कर लेना चाहिए, पहले ज्ञान को समझ लेना चाहिए कि कहां मैं दान करूं, कहां मैं धर्म करूं, और मेरे दान का धर्म का फिर कहां जो है उपयोग किया जाएगा। आपने गुरु तो बना लिया सतगुरु रामपाल जी को कि भाई गुरु बना के दान करना चाहिए, लेकिन गुरु बनाकर दान ऐसे किसी
जो है शराबी को थोड़ी करना चाहिए, गुरु बनाकर दान किसी भिखारी को थोड़े करना चाहिए, गुरु बनाकर दान किसी ऐसी जगह पे थोड़ा करना चाहिए जहां पर शास्त्र विरुद्ध साधना होती है। तो फिर क्या समझा आपने गुरुदेव के ज्ञान को? आपका ज्योति पाठ का पैसा स्टेडियम बनाने में लगा दिया, आने वाली पीढ़ियां थूकेंगे भी नहीं उन स्टेडियम पर। ये तो वर्तमान में संगत को मूर्ख बना के जो मर्जी काम कर लो। वो धनाना गांव वाले भी उस स्टेडियम में थूकने नहीं जाएंगे आने वाले समय में, उसको स्टेडियम से हटा दिया जाएगा जब उन धनाना गांव वालों को ज्ञान होगा, जब वे गुरुदेव की शरण में आएंगे। और उस समय वो आत्माएं धिक्कारेंगी गुरुदेव के परिवार को, और गुरुदेव के परिवार को वर्तमान में जो लोग आंख बंद करके दान धर्म कर रहे हैं उनको। वो कहेंगे कि भाई हमें तो उस समय ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने स्टेडियम तुमसे बनवा लिया और तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में आके बना दिया। लेकिन गुरुदेव की मर्यादा क्या कह रही है? क्या तुम लोगों को पता नहीं था? कहां मुंह दिखाओगे? ये हॉस्पिटल जो आश्रम में बना दिए गए हैं, क्या मुंह दिखाओगे आने वाले समय में अपने बच्चों के सामने, जब तुम्हारे खुद के बेटा बेटी, तुम्हारे पोता पोती तुम लोगों से सवाल करेंगे कि क्या तुम लोगों ने नाम दीक्षा के समय गुरुदेव के नियम ढंग से नहीं पढ़े थे? क्या अपने गुरुजी जिस समय तुमने धनाना आश्रम में हॉस्पिटल बनाया, क्या उस समय तक अपने गुरुजी सक्षम नहीं थे? क्या गुरुजी की भक्ति से रोगों का नाश नहीं होता था? क्या बाहर संसार में हॉस्पिटलें थोड़ी पड़ गई थी? जो तुम आश्रम वालों ने आश्रम में हॉस्पिटल ठोक दिया, और वो भी 10 एकड़ जमीन में 2-3 मंजिल। तो लोगों का विश्वास भक्ति में बढ़ेगा या हॉस्पिटल में बढ़ेगा? गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध, विधान के विरुद्ध। तो आप ही भाई बहनों के पैसों से, जो पैसा आपने इनको पात्रों को दिया है, आंख बंद करके ज्ञान को ढंग से समझे बिना, ये आप ही के कर्म फोड़ने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, आपके कर्म फोड़ने के लिए। और दिन प्रतिदिन आपके कर्म फूटते जा रहे हैं। आपको आभास उस समय होगा जब आपके पुण्य खत्म होंगे, जब आपके ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू होगा आने वाले समय में। लेकिन उसके बाद आपके पास में फिर रास्ता कोई नहीं रहेगा, फिर आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। बिना ज्ञान समझे कहीं भी भंडारा कर दिया, जैसे इन्होंने अयोध्या में कर दिया, गोहाना की जो है उस गौशाला में भंडारा लगा दिया। नेपाल में भंडारा लगाने जा रहे थे जनकपुरी में राम सीता जन्म महोत्सव के विषय में, लेकिन वो तो वहां के लोगों ने नहीं होने दिया, संगत के कर्म फूटने से बच गए। कहीं भी धर्मशाला बनवा दी, जैसे जाटों की धर्मशाला बनवा रहा है गुरुदेव का बड़ा लड़का। तो ये संकेत हैं, समझना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान भी ले लिया और ज्ञान के ऊपर अमल नहीं कर रहे, काम सारे वो ही कर रहे हो काल वाले, तो कैसे परमात्मा सहायता करेगा भाई? अरे मर्यादा तोड़ने वालों की भी अगर भगवान मदद करेगा तो फिर मर्यादा में रह के भक्ति कौन करेगा? क्यों फिर लोग मर्यादा निभाने के लिए इतना संघर्ष करेंगे? तो आने वाले कुछ ही वर्षों में, कुछ ही समय में, जब ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वालों के सामने जब आपत्तियां आएंगी, उस समय पता चलेगा कि मर्यादाओं का भक्ति मार्ग में कितना महत्व है।